शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन के लिए शर्त रख दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर गठबंधन करना है तो महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। यह बड़ी शर्त शिवसेना ने बीजेपी के सामने रख दी है। 2019 के चुनाव में लोकसभा में गठबंधन करना है तो हमें आगे की रणनीति भी साफ करनी होगी कि महाराष्ट्र में विधानसभा जब चुनाव हो दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ें, लेकिन मुख्यमंत्री जो हो वो शिवसेना का हो। यह शर्त शिवसेना की तरफ से रख दी गई। 1995 के फॉर्मूले के तहत ही बातचीत करेगी शिवसेना। आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी और शिवसेना में बातचीत लगभग फाइनल नहीं हुई है। हालांकि इसको लेकर कई बार बैठकें हुई हैं। दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़े, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन शिवसेना ने अपनी बात साफ रख दी है कि आप केंद्र में हम आपके साथ आएंगे, जरूर गठबंधन हम करेंगे, लेकिन राज्य में राज्य स्तर पर हमें बड़े भाई का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे साथ विनोद जगदाल हमारे संवाददाता इसमें जुड़ चुके हैं। विनोद, अब बिल्कुल क्लियर शिवसेना ने कर दिया है कि राज्य में आप हमें बड़े भाई का दर्जा दीजिए, केंद्र में हम आपके साथ आ जाएंगे। देखिए, शिवसेना ने साफ कह दिया है कि जो मातोश्री आना चाहता है उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम चीज यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है कि एनडीए का अगर प्रधानमंत्री बनता है उसके लिए शिवसेना की मदद चाहिए। तो यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री ये शिवसेना का हो। यानी अब साफ है कि शिवसेना गठबंधन तभी करेगी जब विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर सीटों का बंटवारा हो। शिवसेना ये भी दाखिला दे रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव याद होंगे तो उसमें लालू की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, फिर भी उसने जो कमिटमेंट किया था नीतीश की पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने का, उसी प्रकार का कमिटमेंट शिवसेना को अब वहां पर चाहिए। और अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मदद चाहिए शिवसेना की, तो मुख्यमंत्री को लेकर वो अपनी राय यहाँ पर स्पष्ट करे और बताए कि यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री होगा तो अगले चुनाव में शिवसेना का ही होगा। क्या ये इतना आसान होगा बीजेपी के लिए इस शर्त को मान जाना, विनोद? देखिए, अब जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदरूनी सर्वे यहाँ पर किए हैं, वहां पर साफ दिख रहा है कि अगर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन नहीं होता है तो नुकसान जितना शिवसेना का ज्यादा है, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अब उनकी जितनी सीटें हैं 23 सीटें हैं, उसमें से कम 8 से 10 सीटों पर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अब गठबंधन करना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो चुका है। हालांकि 144 सीटों का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला विधानसभा के लिए तय माना जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला क्या लेना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पेच फंस गया उसमें और वो मुश्किल में आ गए कि इस पर क्या फैसला लिया जाए। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच में ये जो शर्त वाली बात है वो बनती है नहीं।